ओह, बड़ी सुंदर स्त्री है जी। आपने बीरबल को देखा है? बीरबल जी, ये बीरबल कौन है? हम तो जानते नहीं है उनको। बीरबल कौन है? हाँ, मतलब बीरबल को जानती नहीं हो? नहीं तो जी, बीरबल, हम तो किसी बीरबल को नहीं जानते। वैसे आप हो कौन? जी, हम तो इसी नगर में रहते हैं और हम तो बंजारे हैं, भला हम उनको क्यों जानेंगे? हमारा तो आज यहाँ ठिकाना है, कल कहीं और होगा, कल कहीं और होगा। चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं, शायद मिल जाए बीरबल। वैसे आप कौन है? हम जी, हम तो बंजारे हैं। बंजारे हैं? अच्छा ये बताइए, आप यहाँ रह रही हो इतने दिनों से, महाराज से आज्ञा नहीं ली आपने? महाराज से? महाराज है, बीरबल है, अगर उनको पता पड़ गई तो आप फांसी पर चढ़ा देंगे। अरे हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो हमें फांसी पे चढ़ा देंगे? यहाँ पे कोई नहीं रह सकता हमारे बगैर आज्ञा के। क्यों नहीं रह सकता? नहीं। क्यों, आप कोई भगवान हो क्या? महाराज का आदेश है। महाराज का? हाँ, अगर कोई भी बाहर से स्त्री आए, कोई भी आए, पहले हमको बताइए। देखो मेरी बात सुन लो पहले ध्यान से। ऐसा है, हमें किसी की आज्ञा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और हम बंजारे हैं, हमारा ना कोई घर होता ना कोई कुछ होता, हम तो सिर्फ जगह जगह डेरा डाल के रहते हैं। रह तो नहीं रही हो ना? हाँ, अरे आज है कल नहीं, चले जाएंगे कहीं और। कल चले जाएंगे? अरे हमारा एक ठिकाना नहीं होता, तुम्हें कितनी देर से समझा रही हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या? यहाँ एक दिन के लिए आए या एक घंटे के लिए आए, महाराज से आज्ञा लेनी पड़ती है। वैसे आप हैं कौन जो इतना हमसे मतलब हमारी तहकीकात कर रहे हैं? मतलब मुझे नहीं जानती हो तुम? क्यों? हम महाराज के कोतवाल हैं। महाराज हमसे दुनिया डरती है। दुनिया डरती है? हाँ, घोड़े तो डरे, हाथी तो डरे, शेर तो डरे। शेर भी? हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं शेर से तुम डरते हो? क्यों डरते हैं हम? महाराज का पूरा आशीर्वाद है हमारे ऊपर। अच्छा। हाँ। तो फिर ये सारी बातें हमें क्यों बता रहे हो? हाँ, आपको यूँ बता रहे हैं, आप मिल गई हो तो मैंने की शायद आपने देखो हो बीरबल को। देखिए, ये आपके महाराज का तो हक हो सकता है हमसे पूछताछ करने का, बशर्ते और किसी का नहीं, ठीक है? और हम लोग बंजारे हैं और हम एक जगह नहीं रहते कभी भी, कहीं भी। जब यहाँ पे आप आई थी तो महाराज से आज्ञा लेनी चाहिए ना? चाहिए। हम जानते ही नहीं है यहाँ का महाराज है कौन। अब हमें यही नहीं पता तुम कौन से शहर की हो, तो हमारे यहाँ आके रह रही हो नगर में। अरे आपके नगर में? ये आपका नगर है? पूरा हमारा नगर है ये। तो ऐसा तो बहुत लोग रह रहे हैं यहाँ पे, क्या सभी ने इजाजत ली थी क्या? और क्या, आप तो बगैर उसके रह रही हो। हाँ, अगर रह रहे हैं तो इसमें कोई गुनाह नहीं है, हमने किसी का खून नहीं किया, ठीक है? हम रह रहे हैं बस, हमने चोरी डकैती नहीं की किसी के यहाँ। महाराज जी को बताता हूँ जाके। हाँ। बीरबल जी हैं क्या? अरे बीरबल जी, बीरबल जी सर। जी कहिए सैनिक। बीरबल जी, आपको शाहजहां ने याद किया है। शाहजहां ने हमें याद किया है? जी। ठीक है, कोई विशेष काम? बीरबल जी ये तो वो ही बता सकते हैं। ठीक है, तो खाली आदेश मिला था। कोई बात नहीं, हम चलते हैं, चलिए। बीरबल जी। जी सैनिक बताइए। वैसे हमारे नगर में कोई अज्ञात बंजारे घुसे आए। हाँ तो? हाँ, वो रहने लगे यहाँ आके। तो इसमें पूछने वाली क्या बात है? अरे पूछने वाली ये है कि आज्ञा लेनी चाहिए महाराज से या नहीं सैनिक, ये थोड़ा गलत फहमी है तुम्हें। वो दरअसल बात क्या है, देखो ये तो बंजारे हैं, ये तो अपना तंबू डेरा गाड़ देते हैं और अगर जब इनका मन करता है तब कहीं और जगह चले जाते हैं। तो ये भी कुछ दिनों के लिए आए होंगे तो यहाँ रुका के फिर चले जाएंगे और फिर इनसे कोई हमें लेना देना है नहीं, है ना? और तो और सबसे बड़ी बात ये है कि ये बेचारे गरीब हैं, है ना? तो इन पर कोई ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है और तुम इन बातों का ज़्यादा वो मत करो। चलो मैं चलो सैनिक, आप जा सकते हैं, जाइए। शहनशाह जलालुद्दीन को मेरा सलाम। आइए बीरबल, आजकल आप लगता है हमें कि आप सभाओं में एक सभा में भी नजर नहीं आते। इतनी सभाएं हो चुकी इस महल के अंदर, इधर से उधर चलिए क्या क्या न कुछ बदल सका, बदल गया, मगर आप नजर नहीं आते, मगर आप हमें बिल्कुल नजर नहीं आते।
इस राजपाट के अंदर हमें यही नहीं आज तक महसूस हुआ कि आप हैं कहाँ। हुजूर मैं आपके ही तो काम से गया हुआ था, पूछेंगे नहीं कौन सा काम? बताइए, क्यों नहीं? आपने बोला था कि नगर में कुएं खुदवाने हैं, तो मैं उन कुओं को खुदवा रहा था। तो कुएं खुदवाने में कितना वक्त लगता है? आपको तो सिर्फ हुक्म देने की जरूरत होती बस है। हुजूर मैंने हुक्म दिया, मैं मानता हूँ, लेकिन हुजूर जिनको हमने हुक्म किया है उनके सामने खड़े भी तो रहना है। क्या पता हम अगर वहाँ मौजूद ना हो तो वो काम ढंग से ना करें। ये तो हमें मालूम है और अच्छी तरह से जानते हैं बीरबल कि आप चतुर हैं, चालाक हैं, बहुत अक्लमंद हैं, दानिश्वर हैं। हम इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हम ऐसा नहीं कि आपको जानते नहीं हैं। अरे हमने आपको 9 रत्नों में शामिल कर रखा है अपने। बस हुजूर ये तो आपका बड़प्पन है। और हुजूर मैं जो भी काम आप मुझे सौंपते हैं और जिस किसी भी काम को मैं करता हूँ वो बड़ी ही शिद्दत से करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी काम किसी और के ऊपर छोड़ा जाए। क्यों ना उस काम को हम अपने आंखों के सामने कराएं। वाह, क्या बात है। अच्छा हुजूर मैं जानना चाहूँगा कि आपने मुझे किस वजह से याद किया? हमने आपको इसलिए याद किया बीरबल जी कि अब हम ये चाहते हैं कि हम एक सेना पक्षियों में तैयार करें। हुजूर सेना, और वो भी पक्षियों में? जी। मैं कुछ समझा नहीं, आप जरा मेरा मार्गदर्शन करिए। हाँ, क्यों नहीं। देखिए, जैसे कि बाज है जी, तोता है जी, और मैं समझता हूँ कि जैसे कि ये गिद्ध वगैरह होते हैं, ये भी बहुत वफादार होते हैं हाँ इनमें। तो ये इस तरह के पक्षी आप अपने अंदाज से लेकर आए बाहर से। तो आप जानते हैं बीरबल, जी हुजूर, ये जो पक्षी हैं इनकी आप किस्में जानते हैं? ये किस किस्म के होते हैं? बाज होता है वफादार, बिल्कुल जानते हैं? जी। देखो, बाज और गिद्ध और तोता। तोता चतुर होता है, अच्छा चालाक होता है। अच्छा हुजूर, हाँ, और ये जो बाज जो होता है ये बहुत वफादार होता है। तो आप चाहते हैं कि गिद्ध और तोतों की जो फौज बनाना चाहते हैं आप हुजूर? हाँ, फौज बनाना चाहते हैं। तो हुजूर तोते और गिद्धों की तो बहुत बड़ी संख्याओं में यहाँ हमें उनको लाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो हम चाहते हैं बीरबल कि एक गिद्ध हो, एक बाज हो, जी एक तोता हो। जी। पहले आप 3 मंगवाइए बाहर से। ठीक है हुजूर। ईरान से लाइए, कुछ पश्तून से लाइए और इनको पहले परखा जाएगा। ठीक है हुजूर, जैसी आपकी आज्ञा। और मैं चाहूँगा कि पहले जो है गिद्ध, बाज और तोता, इन तीनों को एक एक ही लेके आया जाए। एक एक मंगाइए। अब हम इनको परखना चाहते हैं। ठीक है हुजूर। और परखने के बाद में फिर उसके बाद में हम पूरा ऑर्डर देंगे। जी हुजूर, बिल्कुल। मैं ज़रूर अभी आदेश करता हूँ और अभी इन पक्षियों को बुलाता हूँ। हुजूर मैं चाहता हूँ कि इन परिंदों को जगह जगह से न मंगा करके काबुल से मंगाया जाए, क्योंकि सुनने में भी आता है कि काबुल के पक्षी बहुत ही अच्छे होते हैं। अरे वाह, क्या बात है बीरबल, आपने तो हमारे दिल की, हमें तो ये मालूम ही नहीं था। समझने में उनकी तीव्रता बहुत तेज होती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बीरबल। बिल्कुल हुजूर। हाँ, इसीलिए तो हम आपको मानते हैं बीरबल, इसीलिए तो हम आपसे खुश रहते हैं और इसीलिए हम आपको पसंद भी करते हैं। ठीक है हुजूर, हम चले जाएंगे, पर हुजूर हम ये जानना चाहते हैं कि हम जाएंगे किससे, क्योंकि घोड़े तो वहाँ उस रकबे में दौड़ नहीं पाएंगे। वहाँ पूरा का पूरा रेगिस्तान जगह है। तो आप एक काम कीजिए, आप पानी के जहाज से जाइए। हुजूर पानी के जहाज से ठीक नहीं है, उचित नहीं है जाना, क्योंकि हुजूर इस समय मौसम भी खराब चल रहा है और मैं जानता हूँ कि समुद्री तूफान वगैरह इत्यादि चीज़ें आती रहती हैं समुद्र में। तो आप ठीक कहते हैं बीरबल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी हुजूर। तो आप फिर इसका मतलब ऊँट से जाना पसंद करेंगे? हुजूर मैं यही बोलना चाह रहा था आपको। ठीक है बीरबल जी, आप ऊँट की सवारी से जा सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, एक फ़ायदा और भी होगा ऊँट से। कैसा? आपने बिल्कुल सही फरमाया कि आप ऊँट से
एक वक्त लगेगा और उसमें आप वहाँ के पूरे वातावरण जो वहाँ के एक वादियाँ होती हैं, जी जी, जो चीज़ भी है वो आपकी आंखों से उजल नहीं होगी। कितना फ़ायदा, कहाँ की चीज़ क्या ला सकते हैं, ये सब आपकी उसमें आ जाएगा। जी हुजूर। और जी बीरबल जी, बताएं। हम एक बात और कहना चाहते हैं आपसे। ये कहिए। तो हो गई पूरी। दूसरा काम ये है कि आप वहाँ की मेवाएं लेकर आएं, जैसे काजू है, बादाम है, ठीक है। पिस्ता है, बिल्कुल। छुआरा है जी मुनक्का है जी, और चिरौंजी है, किशमिश है, क्योंकि वहाँ की बहुत अच्छी मतलब मेवाएं होती हैं। ठीक। वहाँ जैसी मेवा पूरी दुनिया में कहीं नहीं होती। ठीक है हुजूर, मैं ज़रूर इन सारी इत्यादि जितने भी ये, हाँ, एक एक दो दो बोरे आप अपने हिसाब से ठीक। ऊँटों पे और लाद कर ठीक है हुजूर। अपने ले आए। ठीक है हुजूर, तो मुझे आप इजाज़त दीजिए। अरे मैं जा चलता हूँ। सकते हैं बीरबल जी, आप जा सकते हैं, हुजूर को मेरा सलाम। आप जा सकते हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आओ दरबान, कैसे महाराज। आना हुआ? आपके नगर में कोई बंजारे आ गए? बंजारे आए हाँ? हैं? वो बाहर से आके हमारे नगर में ठहरने लगे हैं। वो ऐसा तो नहीं है कि हमारी दूसरे देश में कोई खबर पहुंचाने वाले बंजारे तो नहीं है? ये पता नहीं है महाराज। मतलब हमारे मुल्क के हैं या मुल्क से बाहर के हैं? महाराज यहाँ के है नहीं, वो बाहर के हैं। वो आपको जानते नहीं है, बीरबल को जानते नहीं है, मुझे जानते नहीं है। महाराज आपको खतरा है। इसका मतलब दूसरे मुल्क के लोग हमारे हिंदुस्तान के अंदर आके बस गए। हाँ महाराज। इसका मतलब इस देश की खबर दूसरे देश देते हैं। हो सकता है कि वो किसी फौज के या कोई सिपाही हो जो कि हमारे मुल्क की इधर से उधर खबर पहुंचाते हो। इसलिए आप सबको बंदी बनाकर लाएं, ये हमारा हुक्म है दरमान। जाइए, आपकी आज्ञा महाराज। जितने भी बंजारे हैं सबको हमारी सभा में पेश किया जाए। जैसी आपकी मांग महाराज। ए लड़की, आप हाँ आप तो वही हैं जो उस दिन मिले थे हमें। हाँ वही है वही है। बताइए क्या ऐसा काम है? है, यहाँ डेरा डालने से पहले आप पहले महाराज से मिल के आइए। अरे हम आपके थोड़ी रह रहे हैं, हमें तो बहुत समय हो अरे गया वो रहते महाराज रहते। का आदेश है कि जितने भी बंजारे हैं सबको पेश किया जाए। बन जा रहे हैं। हाँ, ये जितने भी डेरा हैं, ये आदमी हैं, बच्चे हैं, जो भी हैं, ये सबको हटवाइए। लेकिन क्यों? क्यों? महाराज का आदेश है। अगर यदि ऐसा नहीं किया तो यहाँ हाथी चढ़वा देंगे महाराज। लेकिन हमारा कसूर क्या है ये बताओ पहले। हम क्या किसी के आपका हम किसी के कसूर घर ये है मांगने कि खाने आप थोड़ी नहीं जा बगैर रहे। आज्ञा के यहाँ रह रही हो। बगैर आज्ञा के? जी। लेकिन हमें तो यहाँ महीनों हो गए। महीनों हो गए और क्या? तो इसीलिए तो महाराज ने आपको याद किया है। चलो पेश पेश किए जाए। महाराज ने हमें याद किया? जी। अच्छा, हाँ, ठीक पहले है। ये बताइए यहाँ का बंजारे का मुखिया कौन है? इन सब की मुखिया तो मैं ही हूँ। आप? जी आप मुखिया? हाँ, मैं ही हूँ। लेकिन महाराज को तो पता नहीं है आप मुखिया। महाराज को तो ये भी नहीं पता था कि हम यहाँ रह रहे हैं। हाँ वो भी बात ठीक है। चलिए। आइए आइए, चल तो रही हो। शहंशाह को सलाम करना। ठीक है। हाँ, नहीं मारी जाओगी लड़ाई। इतना तो हम भी जानते हैं कि वो शहंशाह हैं। हाँ हाँ, पूरे नगर के शहंशाह हो। आइए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, आओ दरबान, क्या खबर लाए? यही है जो बंजारन की मुखिया हैं। प्रणाम शहंशाह। प्रणाम। जाओ, तुम महल की देखा भाली करो। शहंशाह, हमें याद किया आपने? ये बताइए, जब हमारे सिपाही ने आपसे कहा कि आप इस मुल्क के हैं, आपने कोई जवाब दिया? आपने नहीं। उसने कहा आप शहंशाह को जानती हैं? आपने कहा नहीं। ये बताइए कि आप हमारे ही मुल्क की हैं? नहीं शहंशाह, हम आपके मुल्क के नहीं हैं और ये बात हकीकत है कि हम आपको नहीं जानते। हम तो बंजारे हैं।
हमारा एक यानी जगह- तुम हमारी सल्तनत से वाकिफ नहीं, एक शहंशाह को नहीं जानती, और तुमने ये जवाब दिया कि हम नहीं जानते। और तुम कौन हो? तुम जानती हो? महाराज गुस्सा की माफ हो, हम नहीं जानते थे कि आप इस मतलब सल्तनत के महाराज हैं। और फिर हम ये कैसे माने कि तुम अगर दूसरे देश की हो तो तुम बंजारन हो या कौन हो? क्या पता तुम खुफिया मुखबरी करने वाली नहीं महाराज। दूसरे हमारे मुल्क की खबर दे, दूसरे मुल्क में अगर तुमने खबर दी तो हमारे मुल्क का आक्रमण करवा दो। हम कैसे यकीन करें इस बात का कि तुम हमारे मुल्क की वफादार हो, महाराज हमारे हिंदुस्तान की वफादार हो? महाराज हम यकीन दिला सकते हैं आपको, और इसके अलावा हम कुछ नहीं, हम वाकई बंजार रहे हैं और बंजारों की मैं मुखिया हूँ। हमारा एक जगह डेरा नहीं रहता, आज यहाँ है, कल कहीं और, परसों कहीं और। महाराज हम बहुत साफ दिल के इंसान हैं महाराज, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम सिर्फ बंजारे हैं और बाकी हमें किसी से कोई मददगार की कोई ज़रूरत नहीं है। हम शहंशाह हैं, हम इन बातों से, तुम्हारी इन बातों पर यकीन नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो महाराज हमें ऐसा क्या करना चाहिए जो आपको हमारी बातों पे यकीन आए? अगर तुम वाकई वफादार हो इस सल्तनत की, इस मुल्क की और हमारी रियासत की, तो हमारा हुक्म है कि हमारे सीमा की सुरक्षा में तुम हमारे लिए मदद करोगी। हम चाहते हैं कि तुम हमारी सीमा के अंदर अंदर रहो और हमारी सीमा की हिफाजत करो, और अगर कोई भी दूसरी सीमा की कोई बात होती है तो उसकी खबर हमारे दरबान को दो, हमारे बीरबल जी को दो, जिससे कि हमारी सेना सतर्क हो जाए। जैसी आपकी आज्ञा शहंशाह, हमारे लिए तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम आपकी शरण में रहेंगे। हमारे लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और आप लोग कितने लोग हैं? जी हम कम से कम 50-60 लोगों का ग्रुप है हमारा। अच्छा, उसमें बच्चे भी हैं। आज से सरकारी खजाने से आपके सारे अखराजात और आपकी सारी जिम्मेदारियां हमारे। ये बताइए, आपके डेरे का आपके उसमें कौन है सरदार? जी मैं ही हूँ महाराज। आप ही हैं मुखिया? जी। अच्छा, तो हम ये चाहते हैं कि हमारी सीमा की सुरक्षा के लिए आपको जितने हाथी, घोड़े, तोपें, तलवारें, जो कुछ चाहिए हमारे महल से हर चीज़ तुम्हें अता होगी, मगर आपको हमारे राजमहल की, हमारे सीमा की सुरक्षा करनी होगी। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। हमें तो और आपके लिए हमारे आज से सरकारी खजाने से आपकी सारी ज़रूरतें पूरी होंगी। जी महाराज, दर दर भटकने से तो अच्छा है हम आपकी शरण में रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। जैसी आपकी माँ। जा सकती हैं। ये लड़की नमस्ते साहब। कौन है? कैसे हम तो बंजारे हैं। बंजारे? जी। वैसे इस नगर में बंजारे का डेरा तो उधर है। लेकिन हमारा डेरा इधर है। इधर? हाँ। दो डेरा? हाँ। ओहो, इसका मतलब तुम बंजारे पूरे उसके खा जाओगे उसको? किसको? है? नहीं नहीं साहब, हम खाने वाने नहीं आए हैं, हम तो बंजारे हैं, कुछ दिनों अपना वक्त गुजारने आए हैं, उसके बाद फिर कहीं और चले जाएंगे। पूरे नगर को बर्बाद कर दोगे तुम तो। अरे नहीं नहीं साहब, हम भला बर्बाद क्यों करेंगे? अच्छा ये बताइए, आप यहाँ रह रही हो जी। महाराज से कोई आज्ञा ली है? हम किसी से कोई आज्ञा नहीं लेते, हम तो रोड पे यूं ही झोपड़ी पट्टी डाल के रह लेते हैं, फिर चले जाएंगे कहीं और, देखेंगे अपना ठिकाना। महाराज से आज्ञा नहीं ली? जी नहीं। है? इसका मतलब तो पूरे। वैसे आपसे कुछ पूछें, ये महाराज कौन होते हैं? महाराज को नहीं जानती हो? नहीं। पूरे नगर जितना भी बड़ा नगर है ना, ये पूरा महाराज का नगर है। अकबर शहंशाह महाराज। जी माफ़ कीजिएगा, हम किसी अकबर को नहीं जानते, लेकिन हाँ हमारे एक सरदार हैं, उनको ज़रूर जानते हैं। सरदार है? आपसे और ऊपर और सरदार है? हाँ, जैसे आपके यहाँ अकबर शहंशाह होते हैं ना, वैसे हमारे यहाँ हमारे सरदार होते हैं। ओहो, इसका मतलब तुम तो बर्बाद कर दोगे इस नगर को। नहीं नहीं। आप एक काम किए, मेरे साथ आओ। क्यों? महाराज से मिलिए पहले। महाराज से?
साहब लेकिन हमने तो कुछ गलती नहीं। महाराज से मिलना पड़ेगा, जब ही ठहरने को मिलेगा। यहाँ बगैर आज्ञा के कोई ठहर नहीं सकता है। लेकिन साहब हम क्या बात करेंगे महाराज से? अगर परमिशन लेंगी तो हमारी माँ बोलेंगी सरदारनी। सरदारनी? हाँ। पहले आप आइए, सरदारनी को बाद में देखा जाएगा। आओ आओ आओ। अरे तुम इनके साथ क्या कर रही हो? ये हमें अपने सरदार उनके पास ले जा रहे हैं। महाराज के पास? हाँ। लेकिन क्यों? शहंशाह अकबर। लेकिन क्यों? क्यों? ये कह रहे हैं कि वो हम यूं लूटने आए हैं इनको। कि यहाँ रह रही है बगैर आज्ञा के, है कौन है ये? हम आपके महाराज से मिल चुके हैं, और हाँ, इस तरीके से किसी स्त्री को ले जाना अच्छी बात नहीं है। और वैसे भी ये हमारे पूरे कबीले की कोतवाल है। कोतवाल है? हाँ। अब कोतवाल सही या कोतवाली सही, महाराज के पास तो नहीं जाना पड़ेगा। महाराज के पास? हाँ। महाराज के ही पास से आए थे हम अभी, ठीक है? अरे ये तो नहीं गई है अभी, अब क्या पता ये कौन है, ये क्या? हमारी ही साथी है ये। अरे मैं कैसे मान लूं तुम्हारी साथी है? इस नगर में रह रही है, पता नहीं कितने दिनों से रह रही है। अरे चलो तुम्हारे महाराज के हमें खा जाएंगे, चलो चलो। और हाँ, मैं भी चलती हूँ। चलो चलो। अकबर शहंशाह को मेरा सलाम। प्रणाम शहंशाह। प्रणाम। और शहंशाह। कैसे आना हुआ सिपाही? महाराज, नगर में ये एक स्त्री और पकड़ी है मैंने। एक और पकड़ी? ये भी अपने आप को बंजारन बता रही है। महाराज एक बार देख तो लीजिए। ये कहाँ से पकड़ी है तुम? महाराज ये हमारे ही कबीले की है। हम इसका मतलब ये हमारे पूरे नगर को खा जाएंगी? महाराज हमारे कबीले की ही कोतवाल है, हम लोग एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। ठीक। सिपाही, बार बार तुम महल के अंदर इन लोगों को क्यों परेशान करते हो? और तुम्हें मालूम है ये हमारी सेना बन चुकी है अब, समझे? जितने भी बंजारे हैं सब हमारी सेना है और हमारी सीमा की सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं। और इनके ख़जाने से, हमारी सरकारी ख़जाने से इनको सारी सहूलत, इनके सारे खर्चे, अखराजात पूरे किए जाएंगे, समझे? और आइंदा ऐसी खता मत करना। महाराज आपसे एक बात और कहनी थी, इनसे कह दो हमें बार बार परेशान न करें। सिपाही, आज के बाद आप किसी को भी इस नगर के किसी को महल तक नहीं लाएंगे, ये याद रखना। और जाइए महल की देखा भाली कीजिए। आओ। वैसे एक बात बताओ, महाराज के दरबार में जाके बड़ी लप लप कर रही थी दोनों। वैसे ये तुम्हारे जो महाराज बात तो थी- हमें खा रहे थे, खा नहीं गए? खाया और क्यों कुछ नहीं? बात- तुम भी मिलके खा जाते तो महाराज मिलके खा जाते, क्या बिगाड़ लिया हमारा? लप्पा सा मुंह लेके आ गए। खैर इनसे क्या इधर आओ। कहाँ जा रही हो तुम? हम वो लेने जा रहे थे गोबर। हम भी चल रहे हैं, चलो। अगर कोई बात थी तो मुझे बताते। जाओ डेरे में काम नहीं, करो। लोग लो। क्यों? जो भी बात करनी है हमसे करो, सबके फैसले हम करते हाँ, हैं। वैसे एक बात तो है, आप मुखिया हो। हाँ बताओ। वो ये कौन है आपकी? ये वैसे तो हमारी बहन जैसी है, पर कोतवाल? हमने इनको कोतवालिन बना दिया है। अच्छा, मैं भी कोतवाल हूँ तो टांका भिड़वा दो। हैं? टाका? हाँ, शादी नहीं हुई इनकी? अभी हमारे बंजारों में इतनी जल्दी शादी नहीं होती। नहीं होगी? नहीं। करा दो ना। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं तुम्हारी शादी करा दूं इससे? हाँ, समझ गई। बंजारों के रीति रिवाज से शादी कर लोगे? क्या होता है उसमें? बहुत कठिन है, कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले तो हमारे यहाँ बंजारे की लड़की बंजारे एक ही साथ शादी करेगी। हमारे यहाँ दूसरी ब्रादर में शादी नहीं होती है। क्या तुम बंजारे बनने के लिए तैयार हो? और फिर उसके बाद एक बात और बता दूं कि तुम्हें 2 घोड़ों पे सवार होके तलवार के साथ, मतलब 2 आदमियों के साथ और लड़ाई करनी पड़ेगी। अगर उसमें पास हो गए तो ही शादी हो सकती है। एक बात और, हाँ, कि अग्नि के कुएं में तुम्हें कूदना होगा और रस्सी से फिर चढ़ना होगा। बताओ। अग्नि का कुआं तो होता ही नहीं है, पानी का होता है। क्यों नहीं होता? हमारे यहाँ होता है। अच्छा। बताओ। और सारी बात तो ये है कि हमारे यहाँ बंजारे की लड़की बंजारों में ही शादी होती है। हाँ, हमारे ठीक है। कबीले की लड़की कबीले में ही अरे जाएगी। मैं बंजारन बन जाऊंगा ना। बंजारन बन जाओगे? बंजारे हमें थोड़ी नहीं देर लगता। के लिए बन जाऊंगा। बंजारे क्या है? तुम बोलते कुछ ज्यादा हो, हटो। है? फालतू के काम करने आ। लगता है शादी होगी नहीं। चलो महाराज से बात करता हूँ।